बिहार की राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है। सड़कों पे राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार का विरोध कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, जीतन सहनी की, और पुलिस के द्वारा यह बताया जाता है कि मामला ब्याज से संबंधित है, पैसे की लेन देन हुई थी और उसे न चुका पाने कारण कासिम अंसारी ने हत्या कर दी। जबकि कासिम अंसारी की जो पत्नी है वह आरोप लगाती है कि मुकेश सहनी के पिता गांजा बेचा करते थे, शराब बेचा करते थे, और जीतन सहनी के घर से पुलिस का भी बयान है कि 34-35 शराब के जो है पैकेट प्राप्त हुए हैं, पाउच प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद उनके पति अर्थात जीतन सहनी की हत्या का जिस पे आरोप लगाया जा रहा है कासिम अंसारी पे, वह उस रात घर में ही था, सोया हुआ था। पुलिस आई, सीधे उसके कपड़े उठा कर ले जाती है, उसे उठा कर ले जाती है। मामला सही क्या है इस पर अब लोगों को शक होने लगा है। एक दो आईपीएस अधिकारी भी है जो पूर्व के, वो भी आके कुछ अलग तरह का बयान देते हैं। खैर, इसमें सच्चाई क्या है वह तो वो पुलिस महकमा को ही पता होगा, और चूंकि पुलिस का आधिकारिक बयान है इसीलिए आम लोगों को इस पे विश्वास करके चलना चाहिए, अन्यथा फिर व्यवस्था से विश्वास उठने का जो फल होता है वो अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात है कि अगर इस तरह की जो बातें उठ रही है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि अब जंगल राज नहीं महाजंगल राज आ गया है, बिहार में कुछ भी नहीं है। इससे पहले जीतन सहनी की जो हत्या होती है उसी समय लगभग एक छपरा में भी 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। आरोपी ने कबूल भी लिया था इस चीज को, लेकिन इस सब चीज के बावजूद क्या यह स्थिति सामान्य स्थिति को दर्शाता है? इसके लिए नीतीश कुमार क्या करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी बुलाते हैं, जिसमें एसपी और डीएम होते हैं, एसएसपी लेवल के अधिकारी होते हैं, और उनको यह सख्त हिदायत दी जाती है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न किए जाए और इस पे ठोस कार्रवाई की जाए अगर कुछ इस तरह की घटनाएं घटती है। सबसे ज्यादा जो बिहार में हत्याएं होती है वह जमीनी मामलों में होती है। जमीन मामले में जो ठेकेदार जिसे कह सकते हैं, ब्रोकर जिसे कहते हैं हम, या कई बार होता है कि माफिया राज चल रहा है जमीन मामलों को लेकर, तो ऐसी स्थिति में उससे निपटाने के लिए मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश आता है राजस्व विभाग को, भूमि सुधार विभाग को, किस तरह के मामले जैसे ही आए उसको त्वरित रूप से निपटा दिया जाए, उसका समाधान किया जाए। खैर, ये आज की बात नहीं है। नीतीश कुमार जितने दिनों से सत्ता में भाजपा के साथ है उसमें वे चाहते तो कब का ये सारे के सारे चीजें सुलटा दिए होते। इसके लिए बहुत ज्यादा राजस्व की भी जरूरत नहीं है और बहुत मैन पावर की भी जरूरत नहीं है, और थोड़ी बहुत है तो वह छोटे मोटे बजट से ही इसका जो ये है हल निकाला जा सकता है। और अभी हो भी रहा है कई जगहों पे भूमि की जो जांच की जा रही है, उसका जो सर्वे कराया जा रहा है, यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और सारा का सारा चीज डिजिटल फॉर्मेट में यदि आप बिहार में कर दिए होते तो जमीन को लेकर के इस तरह की जो मजबूत लोग हैं जो जमीन को कब्जा कर लेते हैं या उसको लेकर जो अपराध होता है, क्राइम होता है, वह नहीं होता। क्योंकि कि जमीन किसी का है, बेच कोई और दे रहा है, अपराधियों की साठगांठ चल रही है इसमें, और यह एक पैसे का बहुत बड़ा स्रोत है। इस कारण सत्ता पक्ष के भी लोग और विपक्ष के भी लोग सारे इसमें जुड़े हुए हैं और हत्याएं हो जाती है, इसमें अपराध बढ़ता है। हत्या की राजनीति कितनी गंदी राजनीति होती है। जैसे आप एक हत्या होती है बिहार में, फिर क्या होगा कि यह चैन चलने लगेगा, जिसकी होगी वह पक्ष भी अगले को मारने के लिए खोजने लगेगा, फिर वह उसको मारेगा, फिर वह उसको खोजने लगेगा मारने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि यह क्राइम इतना खतरनाक हो जाता है, एक चैन बन जाता है जिससे फ्री होना या जिससे निजात पाना राज्य या सरकार या पुलिस किसी के लिए आसान चीज नहीं होता। नीतीश कुमार जी को चाहिए सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पे सख्त एक्शन ले और सीधे सीधे बोल देंगे यदि इस तरह की घटनाएं आएंगी तो हम अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और करें भी। क्योंकि जब तक आप उनको सख्त हिदायत नहीं देंगे, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के समय देश के किसी भी भाग में कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जब चुनाव चल रहे होते हैं उस समय इस तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं होती है, लेकिन ये सब चीजें जब से खत्म होती है, सब क्यों होने लगता है? इसका मतलब है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां है। पुलिस यदि एक्शन मोड में आ जाए किसी भी राज्य की, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की, तो एक बकरी का भी कत्ल करने का किसी के पास हिम्मत नहीं होती है और जानकारी सुलभ होती है कि हाँ इसने किया, ऐसे किया। तो नीतीश कुमार जी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार तभी चलेगी जब लोग उससे खुश रहेंगे, लोगों का विश्वास बना रहेगा सरकार के ऊपर, तभी राज्य भी सुरक्षित रहेगा, और राज्य सुरक्षित रहेगा तभी सरकारें सुरक्षित रहेंगी, और सरकार सुरक्षित है तो नेता भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है अभी प्रशांत किशोर। अभी रिपोर्ट चल रही है कि हर पार्टी के नेता उसके तरफ मुड़ रहे हैं, उस अभियान के तरफ मुड़ रहे हैं।
और जो जदयू और भाजपा के भी अच्छे नेता हैं वे भी जन सुराज अभियान की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसे में एक जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है जन सुराज के साथ कि सभी जाति के नेता उस तरफ जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, यादव भी जा रहे हैं, राजपूत भी जा रहे हैं, ब्राह्मण भी जा रहे हैं, दलित समुदाय से आने वाली जातियां भी उनके तरफ जा रही है, एक होप के साथ, एक आशा और उम्मीद के साथ कि यहाँ कुछ अच्छा और बेहतर हो सकता है। ऐसे स्थिति में इस चीज को संभालना सबसे बड़ा जो है कानून और व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना राज्य के लिए जरूरी है। भ्रष्टाचार के मामलों में भी भूमि और राजस्व विभाग सबसे आगे चल रहा है। जमीन किसी की है, रजिस्ट्री कोई दूसरा कराता है तो उसका ट्रांसफर कराने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये पेपर नहीं तो वो पेपर नहीं, तो कार्यालय में 50 दिन दौड़े, और 50 दिन नहीं दौड़ना है आपको तो फिर 1 दिन 2 दिन में काम कराने हैं तो आप 2000-5000 रुपए दीजिए उनको, तब जाके आपका काम होगा। और ये सब चीजें हैं, किसी से छुपी हुई है नहीं, क्योंकि आप एक भी व्यक्ति से पूछ लीजिए जो पीड़ित पक्ष है वो सब आपको एकदम सही से सही जानकारी दे देगा। और लोगों के अंदर यदि हताशा का भाव रहेगा, भले ही इस चीज की आधिकारिक पुष्टि आज तक भारत में नहीं हुई है कि विभागों में भ्रष्टाचार होता है, विभाग स्वीकार नहीं करता इस चीज को, जबकि बिहार के मंत्री इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, इस चीज से हमें मुक्ति पानी है। तो इन सब चीजों को लेकर जब तक सरकारें काम नहीं करेंगी, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलने वाली। और खास करके जब चुनाव सिर पे हो, ऐसे समय में अपराध का यदि ग्राफ बढ़ जाएगा, जो भ्रष्टाचार का उसका ग्राफ बढ़ जाएगा, सरकार की जो नाकामियां हैं वो अगर आगे बढ़ जाती हैं, तो यह वही बात हो जाएगी कि आप 50 काम भी करें लेकिन 2-3 गलत काम करें जिसका ज़्यादा प्रचार हो जाए, जोर शोर हो जाए। आज अखिलेश प्रसाद जी कांग्रेस के हैं, राज्य के बड़े नेता है बिहार के, उन्होंने भी बयान दे दिया है सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ सड़कों पे उनकी पार्टी के लोग भी हैं। और ये सब न्यूज़ जैसे जैसे चैनल्स के थ्रू पहुंचेंगे इधर से उधर, बिहार में सबसे ज्यादा बदनामी हो जाएगी वर्तमान जदयू भाजपा की सरकार की। और ऐसे में फायदा किसे होगा, तो फायदा राजद को भी हो सकता है, फायदा जनसुराज अभियान को भी हो सकता है। अब ये मामला इस पे निर्भर करेगा कि सबसे ज्यादा कौन टारगेट कर ले रहा है, सबसे ज्यादा कौन अपने पाले में वोट खींच ले रहा है। हालांकि नीतीश कुमार पुराने नेता है, वे कई बार होता है जैसे जाति की राजनीति को लेकर, सांप्रदायिक तनाव को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार एक्शन मोड में रहे हैं, वो हमेशा से इस पे एक्शन लेते रहे हैं, वर्तमान में भी लेंगे, यह उम्मीद होनी चाहिए सभी को। लेकिन त्वरित होनी चाहिए, जो सुनवाई है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अपराध ज्यादा पड़ रहा है तो आप उस इलाके के पुलिस को टारगेट पे लीजिए, भ्रष्टाचार ज्यादा है तो सरकारी कर्मियों को टारगेट पे लीजिए, सांप्रदायिक तनाव है तो आप सामाजिक सौहार्द बनाने की कोशिश कीजिए, प्रशासन से मदद लीजिए, स्थानीय नेताओं से मदद लीजिए, लोगों से मदद लीजिए। तो इस तरह से जैसे तब तक काम नहीं करेंगे तब तक राज्य सुचारू ढंग से चल ही नहीं सकता। और यदि धोखे से भी असंतोष धीरे धीरे गहराता चला गया तो सरकार को जानने में पल भर का समय ही लगता है। आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारी सरकारें देख सकते हैं जहां सरकार कई सारी कल्याणकारी योजनाएं तो बना रही थी, लेकिन 1-2 मुद्दे पे जैसे ही पीछे हट रही थी और छेड़छाड़ कर रही थी इधर से उधर, उसमें सीधे सीधे उनकी रातों रात सरकार छत्तीसगढ़ में बनी बनाई सरकार, अच्छी खासी सरकार कांग्रेस की चली जाती है, एक झटके में चली जाती है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी चीज होती है कि यह लोगों की आंखों के सामने होता है। आप कितने स्कूल बनवाए, विद्यालय बनवाए, कॉलेज खुलवाए, ये मायने नहीं रखता है। लोग देखेंगे कि हम शहरों में जा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, कोई झोला लेके भाग गया, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है। तो इस तरह की सूचनाएं जैसे ही राज्य के पटल पे आएगी और लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि सरकार से अब राज्य नहीं चल रहा है, कोई तीसरा ऑप्शन तलाशना होगा और स्थितियां बिगड़ जाएंगी और सीधे सीधे जदयू भाजपा चुनाव हार जाएगी। क्योंकि इनके जो टक्कर में भी तीसरा फ्रंट भी तैयार है, क्योंकि जदयू मान ली जंगल राज का आरोप तो लगाते हैं, राजद पे लगाते हैं, कांग्रेस पे लगाते हैं भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन जनसुराज अभियान नया है, उस पर आप किस चीज का आरोप लगाएंगे। और उनके पास न तो इस चीज को लेकर कोई जिम्मेदारी रही है अतीत में और न ही कुछ इस तरह का आरोप भी लगा है भ्रष्टाचार का, तो वो आपको सीधे सीधे कैच कर लेंगे और आप आउट हो जाइएगा। तो इससे अलग होने के लिए या इससे मुक्ति पाने के लिए जदयू भाजपा की सरकार को अभी भी समय है, वह एक्शन ले सकती है, काम कर सकती है, अगर सरकार उन्हें बचाना है बिहार में तो कैसा लगा विश्लेषण आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।